मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फख्रे दो जहां जनाब अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मा मिन अहदिन युसल्लिमु अलैया इल्ला रद्दल्लाहु अलैया रूही हत्ता अरुद्द अलैहि सलाम। मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात इरशाद फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, मेरा दीवाना जब कायनात के किसी भी खित्ता में बैठकर, कायनात के किसी भी हिस्सा में बैठकर जब मेरा नाम लेता है, मेरी बारगाह में दुरूद व सलाम का अल्फाज पेश करता है, मेरे आका फरमाते हैं मदीना ही से मैं अपने गुलाम के सलाम को सुन भी लेता हूँ और मदीना ही से अपने गुलाम के सलाम का जवाब भी अता फरमा देता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। सुन भी लेता हूँ और जवाब भी दे देता हूँ। अच्छा एक बात बताइए, जवाब देने के लिए सुनना जरूरी है कि नहीं? आपने मुझे सलाम किया भाई साहब और मैं नहीं सुन पाया तो आप मुझसे लड़ सकते हैं कि मैंने आपको सलाम किया, आपने जवाब दिया क्यों नहीं? लड़ पाएंगे? मैं क्या बोलूंगा कि मैंने, और आप लोग आजकल तो सलाम करते नहीं, आजकल हम ही लोग को करना पड़ता है। सही बात है कि नहीं है? इमाम साहब करेंगे, बस मुफ्ती साहब करेंगे और आप लोगों को करना जायज। अगर हम लोग कर भी दें तो आप लोग जवाब पता कैसे देते हैं? अब एक बच्चा है, इमाम साहब जा रहे हैं, है ना, एक नौजवान है मेरा भाई, बाहर से कमा के आया है। क्या बात है। आज जब बाहर से कमा के आता है तो उसका पैर जमीन में घूमते रहता है कि नहीं है? अब मुंह में लिया 10 रुपए का गुटखा, क्या लिया? अब फाड़ा, एक छोटा वाला बड़ा वाला मिलाया, डाला, फुर्राया, उड़ा दिया और उसके बाद मुंह में भरा। अब मुफ्ती साहब जा रहे हैं, अब जान पहचान है, बोला अस्सलामु अलैकुम, तो उधर से जवाब देता वाह वाह। थोड़ी सी आवाज दे, थोड़ी सी आवाज। अच्छा उसको पूछे आपने जवाब क्यों नहीं दिया? बोलता हजरत क्या जवाब है, अभी 10 रुपया डाला है। आजकल कोई बेटा बाप को सलाम नहीं करता है ना? अरे बाप बेटे को सलाम करता है, बाप भी नहीं करता है। हाँ, बाप करेगा तब ना बेटा सीखेगा, बाप भी नहीं करता है, अब बेटा कैसे करेगा? है कि नहीं? अब माँ भी नहीं करती है, माँ भी नहीं, माँ लोग भी बड़ी सियाना हो गई है आजकल। वो भी, आप खाली आईपीएल देखेंगे, वो भी लगी रहती है। आजा आप आईपीएल देखो, हम भोजपुरी गाना देखते हैं। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हाँ, अब माँ बहना हमारी भोजपुरी गाना देखती रहती है, सुनते रहती है। फिर जो इसमें गोद में एक बच्चा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और जब बड़ा होता है तो वो भी डिस्को डांसर बन जाता है। यही होता है। अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। कैसा करना है? गौसे आजम का नाम सुने? गौसे आजम का, है ना? गौसे आजम जब पैदा हुए तो हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। कुछ लोग एतराज करते हैं यहाँ, अगर एतराज करें तो जवाब भी हम लोग के पास है। गौसे आजम पैदा हुए, हाफिज कुरान बन के पैदा हुए। कैसे पैदा हुए? मेरे गौसे आजम है, उम्र 4 साल 4 माह 4 दिन है। गौसे आजम मदरसा जाते हैं, मकतब जाते हैं, उस्ताद के पास जाते हैं, 2 ज़ानो होकर बैठ जाते हैं। उस्ताद ने पढ़ाया, बेटा औज़ु बिल्लाह पढ़, बिस्मिल्लाह पढ़। गौसे आजम ने पढ़ लिया। उसके बाद गौसे आजम ने पहला पारा
शुरू किया, अल्हम्दु से शुरू किया, गौसे आजम पढ़ना शुरू किए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। पहला पारा ज़बानी सुना दिया, दूसरा पारा ज़बानी सुना दिया, तीसरा पारा ज़बानी सुना दिया, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, गौसे आजम 18 पारा तक ज़बानी सुना देते हैं। अब वो उस्ताद जी बैठे थे, वो कहते हैं बेटा कहाँ याद किया? किस मदरसे में याद किया? कहाँ से पढ़ के आया है? वो मदरसा तो अच्छा था, वो उस्ताद तो अच्छे थे, बेटा कहाँ याद किया? गौसे आजम फरमाते हैं उस्ताद जी किसी मदरसे में याद नहीं किया, किसी मकतब में याद नहीं किया, बेटा कहाँ याद किया? गौसे आजम फरमाते हैं असल में मसला ये है, मेरी माँ कुरान का हाफिजा है, 18 पारे का हाफिजा है। मेरी माँ रोजाना फजर में उठते थे, वजू करते थे, नमाज पढ़ते थे, नमाज के बाद कुरान खोलते थे, कुरान की तिलावत करते थे। मैं माँ के शिकम में था, सुन सुन के माँ के पेट में 18 पारे का हाफिज़े कुरान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म इस्लाहे मुआशिरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीरुर रहमान साहब, वाह वाह वाह, सही बताओ, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज कोई ऐसी माँ है कोई माँ? वो सोएगी, बहुत कम। मोबाइल देखते देखते आंख बंद, मोबाइल गिर गया। सही बात है कि नहीं है? और जब आंख बंद हुई, उधर मोबाइल चल रहा है, आंख बंद है, सो रही है, मोबाइल चल रहा है। अब उसी सोने के बीच में ख्वाब देखती है एक बहुत बड़ा मोटा सा भैंसा समझते हैं? 2 टेंग वाला। कितना होता है उसका पैर? बच्चा लोग सुन रहा है, आगे ख्वाब में आके खूब उसको लेके दौड़ा रहा है। सुबह उठी, दौड़ते दौड़ते इमाम साहब के पास, हजरत के पास, हजरत गजब हो गया, क्या हुआ बेटी, क्या क्या हुआ? मैं रात को सोई थी, बहुत बड़ा भूत ख्वाब में आ गया था। अच्छा बताइए चाचा लोग, अगर गाना सुन के सोए, फिल्म देख के सोए, तो भूत नहीं आएगा तो कौन? अल्लाह के फरिश्ते आएंगे। ख्वाब में कौन आएगा बताइए ना? अब मेरी माँ आज खाली गाना सुन के सोती है, सीरियल है कि नहीं है? और जब वही बच्चा बड़ा होता है, अब वो भी इधर उधर करता है, लेकिन खाली मोबाइल में फोन बाजी, ये बाजी वो बाजी, तो माँ परेशान, बाप परेशान। आए इमाम साहब के पास, हजरत ताबीज दीजिए, ताबीज क्या हुआ? बेटा मेरा बहक गया है। तो तू कब सुधरी हुई थी? ऐसा नहीं सोया जाता। कैसे सोया जाता है? शायर कहता है, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते। बोलिए बोलिए, कुछ बोल रहे हैं आप लोग? कानून खाना है, ला देंगे इसमें क्या बात है, सुभान अल्लाह। खाली सुने आप लोग, उसका जो फरमाइश है हम लोग पूरी कर देंगे, है कि नहीं है? और यहाँ भी करेंगे इंशाअल्लाह। क़यामत का दिन आएगा ना, हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाएंगे इंशाअल्लाह। वो बॉर्डर वाला वो लोग सोच रहा है कि अब जाऊं न जाऊं है कि नहीं? वो लोग यही सोच रहा है कि नहीं, तकरीर छोड़ के जाएंगे, मजा नहीं आएगा, है कि नहीं? और जाओ बेटा जाओ, अगर जाना चाहते जाओ। जो मेरी तकरीर के बीच में जाएगा, बड़ा वाला कुत्ता, आगे नहीं बोलूंगा, बाद में। सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। शायर क्या कहता है? मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, अरे खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसले के आला हजरत। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ के कमेटी के लोग जो है ना, है कि नहीं है, अभी तक मुझे समझ में नहीं आया कि कर क्या रहे हैं लोग। हमेशा जलसा एक तो सजा, लोग आए हैं 11-12 बजे, है कि नहीं। अब हम लोग तकरीर करने बैठे हैं तो पता नहीं वो लोग कहाँ का क्या कर रहे हैं। खैर हजरत मोहतरम, अब सुनो मैं क्या कह रहा था, है ना। आज हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। जवान अपनी जवानी में खोया हुआ है। मेरी माँ बहन अपने हुस्न पे नाज कर रही है। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जलसा में जाएगी या किसी मैया है जवान से, ऐसा ही कर रहा हूं मैं, है ना। हमारी माँ बहन सब किसी मैयत में भी जाएगी भाई साहब तो 3 kg पाउडर लपेट के जाएगी। हाँ पहले मेकअप करना चाहिए। तुम कम थोड़े है, तेरे भी सर में टोपी नहीं है बेटा, तू भी उसी की तरह है कि नहीं है। अरे बोला सुभान अल्लाह, है कि नहीं। हाँ वो भी ऐसे करती है। और यहाँ भी जलसे में आई है तो यहाँ निकाब उकाब पहन के आना चाहिए, सर ढांक के आना चाहिए कि कोई देखे ना देखे, फातिमा जहरा जरूर देखेगी, है कि नहीं। लेकिन नहीं, उसको कोई खौफ खतरा नहीं है। अच्छा हम लोग कभी कभी डरते हैं कि हम लोग को मरना है। अच्छा औरत सब डरती नहीं है, उसको पूछो मरना है कि नहीं है। लेकिन सुनो मेरे भाई, मरना सबको, मरना सबको है, जाना सबको है, एक ना एक दिन जाना पड़ेगा, है कि नहीं है। और जब क़यामत के दिन रब की बारगाह में जाओगे तो यहाँ जितना मोबाइल चलाए हो हिसाब देना है कि नहीं देना है। जितना गाना सुने हो, जितना झूठ बोले हो, सूद खाए हो, करना है कि नहीं है। कैसे हिसाब होगा सुनो, मैं नहीं कर रहा मेरे भाई, हुजूर फरमाते हैं, खुदा की कसम कुरान हदीस है, सुन के जाओ क्या फरमाया जाता है, मेरे नबी क्या फरमाते हैं। मैं हदीस से बात सुना रहा हूँ, दुनिया की बात नहीं। लोग दुनिया की बातें बहुत करते हैं, हम आपको हदीस से मुस्तफा सुना रहे हैं, हुजूर की बात सुना रहे हैं। किसकी बात सुना रहे हैं? हुजूर की बात। मेरे नबी ने क्या फरमाया, एक हदीस से सुनो फिर आगे बढ़ता हूँ। जरा बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का नाम है कि नहीं, सब जरा बोलो सुभान अल्लाह। मेरे आका क्या फरमाते सुने, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात मुस्तफा फरमाते हैं, अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बिह हत्ता युसअल अन खमसिन अन उम्रिही फीमा अफला व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु व माज़ा अमिला फीमा अलमा कमा क़ाल रसूलुल्लाह। ओ मेरे भाइयों सुनो, एक न एक दिन मरना है, मर के रब की बारगाह में जाना है। सारे के सारे लोगों को अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। और मेरे भाइयों ये दुनिया है, यहाँ झूठ बोला जा रहा है, या चुगलखोरी की जा रही है, या गुनाहों पर पर्दा डाला जा रहा है, या ऐबों को छुपाया जाता है। लेकिन जब क़यामत का दिन आएगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। अल्लाह का कुरान क्या कहता है, अल्लाह का कुरान कहता है वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। ओ मेरे भाइयों, कल जब क़यामत का दिन आएगा, हर ऐबी का ऐब खुल जाएगा, हर पापी का पाप सामने आ जाएगा, हर मुजरिम का जुर्म सामने आ जाएगा, हर खताकार की खता जाहिर हो जाएगी। अल्लाह की बारगाह है, खुदा की बारगाह में हमको हाजिर होना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में जब जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला हर बंदे से बज़ाते खुद खुदा 5 सवाल फरमाएगा। बेटा गया फिल्म देखने, बाप बोला कहाँ गया था, बोले दोस्त के घर गए थे। क्यों? अफ्तार पार्टी की दावत। गया फिल्म देखने, लड़की को गाड़ी में बैठा कर गया शॉपिंग करने। कहाँ गया था? स्कूल का कागज आया था। झूठ यहाँ बोल लो, यहाँ बोल लो। लेकिन सुनो मेरे भाई, जितने लोग हो, जब क़यामत का दिन आएगा,
ऐसे आमने सामने खुदा के हो गया, जो खुदा की शान है, जो खुदा की शान है। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक अपनी कुर्सी पे, इस तरह की कुर्सी नहीं, जो खुदा की शान है, खुदा अपने शान के मुताबिक, जो खुदा की शान के मुताबिक कुर्सी है, खुदा जलवा फरमा होगा, हर एक बंदा सामने होगा। अल्लाह तबारक व तआला डायरेक्ट हर एक बंदे से 5 सवाल फरमाएगा। कितना कितना जल्दी बोलो, कितना? 5। वाह, 5 सवाल। सबसे पहला सवाल चाचा, सबसे पहला सवाल अल्लाह फरमाएगा, इस्लाम मुआशरा ना इसलिए तकरीर करें। अल्लाह फरमाएगा, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें 70 साल की उम्र दिया था, 60 साल की। ए माँ बहनों सब हट, या गोलगप्पा खाने आई हो या भी चिल्ला रही, बताओ। या हम लोग खामोश हैं, हम माइक में बोल रहे हैं, आवाज कम पहुंच रही है, और वो ऐसी बोल रहे हैं, आवाज यहाँ पहुंच रही है। देखो यहाँ भी झगड़ा कर रही है, ऐसा लगता है कहीं खामोश नहीं रहेगी। ये फलस्तीन में जो तबाही आई है ना, बोल लो, हम तो घर चले जाएंगे गाड़ी में, फंसोगे आप, समझ लेना, सुबह नाश्ता बंद हो जाएगा, है कि नहीं? अल्लाह तबारक व तआला बजाते खुद 5 सवाल हर एक बंदे से फरमाएगा। सबसे पहला सवाल, मैंने तुम्हें उम्र दिया था, अल्लाह फरमाएगा, ए बंदे, मैंने तुम्हें 60 साल दिया था, बता इस 60 साल का दिन रात तुमने कैसे कैसे गुजारा, कहाँ गुजारा? अल्लाह के सामने झूठ बोल पाओगे? नहीं, अल्लाह तो सब जानता है। जहाँ गुजारे हो आपको जवाब देना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे बूढ़े चाचा लोग नहीं आए, कुछ आए हैं तो कुछ सो भी रहे हैं, कुछ सुन भी रहे हैं, माशाअल्लाह। और यही अगर कहीं कव्वाली की महफिल हो जाए, कहीं टीना परवीन आ जाए, तो बूढ़ा लोग क्या बोलेगा, बेटा पीछे हो ना, हमने तेरा दादा है ना बेटा, है कि नहीं है? अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा, तुमने 60 साल कहाँ गुजारा, जो जहाँ खर्च किया है, ताश में, जुए में, शराब में, जहाँ खर्च किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो जलसे में आया है, मस्जिद में गया है, नमाज पढ़ा है, कुरान पढ़ा है, वो कहेगा, मौला जो तूने 60 साल 70 साल 80 साल दिया था ना मौला, मैं इधर उधर नहीं, तेरे घर में आकर तेरी इबादत मैंने की है। सुभान, जलसा में आया, जलसा वो कहेगा, मौला मैंने जलसा किया है, तेरे महबूब का जिक्र किया, तेरा जिक्र किया। ये पहला सवाल याद रहेगा, पहला सवाल याद रहेगा। पूछा जाएगा, तुमने उम्र को कहाँ गुजारा। अब दूसरा सवाल सुनो, जवान लोग बड़ा हंस रहा था, हम लोग के बारे में नहीं पूछा जाए। दूसरा सवाल अल्लाह जवानों से पूछेगा, जवानों तुमसे पूछेगा अल्लाह दूसरा सवाल, जवानों मैंने तुम्हें जवानी दी थी, इस जवानी को तुमने कहाँ खर्च किया। अल्लाह अल्लाह फरमाएगा, मैंने तेरे चेहरे में हुस्न दिया था, कहाँ खर्च किया। तेरे बाहों में मैंने ताकत दी थी, तुमने कहाँ खर्च किया। जवानों खुदा की बारगाह में क्या जवाब है। आज मेरा जवान समझता है शराब पीने का नाम जवानी है, मेरा जवान समझता है रात भर लड़कियों से मोबाइल में बातें करने का नाम जवानी है, मेरा जवान समझता है रात भर व्हाट्सएप में लगे रहने का नाम जवानी है, मेरा जवान समझता है फिल्म देखने का नाम जवानी है। ईद जैसा मुबारक दिन होना चाहिए, रब की बारगाह में आंसू बहाना चाहिए। मेरा जवान नमाज पढ़ के आता है, फिल्म देखने जाता है, कहता है इसका नाम जवानी है। माँ बाप को सताता है, कहता है इसका नाम जवानी है। मेरा जवान मोहल्ले पड़ोस के लड़कियों को लेके भाग जाता है, कहता है इसका नाम जवानी है। इसका नाम जवानी नहीं है, फिर जवानी किस चीज का नाम है? सुनाओ सुनाओ, बोलो सुभान अल्लाह। फिर जवानी किस चीज का? जवान लोग सुन के जाना, मेरी बात सुन के जाना, फिर चले जाना, मैं रोकूंगा नहीं। जवानी किसे कहते हैं? शराब पीने का नाम जवानी नहीं है। हुजूर क्या फरमाते हैं? मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? ओ मेरे भाइयों सुनो, आज हम और आप ये समझते हैं शराब पीने का नाम जवानी है, ताड़ी के अड्डों को आबाद करने का नाम जवानी है, लड़कियों से बातें करने का नाम जवानी है, माँ बाप को सताने का नाम जवानी है। आज हम और आप ये समझते हैं गाड़ियों पे घूमने का नाम जवानी है, शराब पीने का नाम जवानी है, रात रात भर व्हाट्सएप में
लगे रहने का नाम जवानी है, रात रात भर फेसबुक में लगे रहने का नाम जवानी है, रात रात भर इधर उधर घूमने का नाम जवानी है। और जलसे में आने वालों, मेरे आका के दीवानों, मेरे नबी के चाहने वालों, जवानी इसे नहीं कहते हैं। शराब पीने का नाम जवानी नहीं है, ताड़ी के अड्डों को आबाद करने का नाम जवानी नहीं है, ताश खेलने का नाम जवानी नहीं है, रात रात भर पबजी गेम में लगे रहने का नाम जवानी नहीं है। कभी इस स्कूल के गेट में, कभी कॉलेज के गेट में, कभी कहीं घूमने का नाम जवानी नहीं है। फिर जवानी किसे कहते हैं? मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरे नबी ने क्या फरमाया, मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फरमाते हैं, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अश्शाबु मन नशा फी इबादतिल्लाह। और जलसे में आने वालों, असल में जवान कौन होता है? मेरे आका फरमाते हैं, जब सारी कायनात सोती है, एक बंदा रात की तन्हाई में उठता है, वजू करता है, मुसल्ला बिछाता है और रो रो कर जो रब को राजी करता है, असल में जवान वही होता है। असल में जवान वही होता है। आज मेरा नौजवान बाहर जाएगा गुजरात, मेरा नौजवान जाएगा दिल्ली, मेरा नौजवान जाएगा मुंबई, और वहां जाके काम वगैरह सीख लिया, उसके बाद जिम जाता है, जिम बॉडी शोडी बना लिया, कहता है आई एम जवान है। घर आता है तो किसी को खातिर में लाता ही नहीं। 6 महीना रहेगा, 1 साल रहेगा, माँ को फोन नहीं करेगा, बाप से बात नहीं करेगा, माँ की खबर नहीं, बाप की खबर नहीं। मेरा नौजवान अच्छा खैर, कुछ बाबू बोला, मैं समझ ही नहीं पाया क्या बोला, है ना? सुनिए सुनिए सुनिए, इधर सुनिए, याद है आपको? जहन हाजिर है, जरा बोले सुभान अल्लाह। मेरा नौजवान बाहर जाएगा, माँ की खबर नहीं, बाप की खबर नहीं, बाप बेचारा बूढ़ा हो गया है, बाप बीमार है, बाप को फोन नहीं करेगा, माँ बीमार है, माँ को फोन नहीं करेगा। मेरा नौजवान इधर उधर नंबर डायल करेगा, अगर कोई लड़की उठा लिया तो समझता मेरी किस्मत की मेराज हो गई। माशरा क्या सही है कि नहीं है? हाँ भाईजान, थोड़ी आवाज कम हो गई, थोड़ी आवाज नहीं होता है, समझे? सही करो भाई साहब। सब ऐसे नौजवान नहीं होते, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नौजवान अच्छे भी होते हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे नौजवान होते हैं जो दीन की खिदमत करते हैं, माँ बाप को कभी नहीं सताते हैं, माँ के सामने आंख उठाकर नहीं देखते हैं। लेकिन बहुत सारे नौजवान ऐसे भी होते हैं, बाहर से कमा के आएगा, माँ के लिए गिफ्ट नहीं लाएगा, अगर कोई गर्लफ्रेंड बन गई तो कश्मीर से चादर लेके जरूर आएगा, क्या माँ के लिए नहीं लाएगा, बाप के लिए नहीं लाएगा। यहाँ के घर में पैसे की जरूरत है, माँ बाप को पैसा नहीं देगा, जाएगा शोरूम और वहां से अपाची गाड़ी निकालेगा। बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, सही बात है कि नहीं? बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं मेरे भाई। नहीं, वो दौलत किसी काम की नहीं जो माँ के ऊपर खर्च ना हो, वो पैसा कोई काम का नहीं जो बाप के ऊपर खर्च ना हो, वही पैसा काम का है, वही दौलत काम की है जो माँ और बाप पर खर्च किया जाए। सही बात है कि नहीं? आज मेरा नौजवान बाहर आएगा, माँ के पास नहीं आएगा, इधर उधर घूमेगा, लड़कियों के पास जाएगा। मैं कहना चाहता नहीं, अगर माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, माँ बाप का चेहरा देखो, अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह, जन्नती बना देगा। किधर घूम रहा? मेरे नबी ने क्या फरमाया जरा सुनो, वो याद रखना। अभी वो ये हदीस मैंने पढ़ी, उसको छोड़ दिया है। मेरे आका क्या फरमाते हैं, मेरे नबी ने क्या फरमाया, जरा प्यार से बोलो।
सुभान अल्लाह। मेरे नबी क्या फरमाते हैं, मेरे आका हुजूर ताजदार कायनात फखरे दो जहां जनाबे अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन नज़रु इला वजहिल वालिद इबादा। मेरे आका फरमाते हैं, ओ लोगों कहाँ जा रहे हो, मेरे दीवानों कहाँ जा रहे हो। मदीने वाले आका ने फरमाया, इधर उधर मत जाओ, ये दुनिया तुम्हें धोखा देने वाली है, ये दुनिया तुम्हें बर्बाद करने वाली है, इस दुनिया के चक्कर में मत पड़ो, ये तुम्हें तबाह करने वाली है। मेरे आका मदीने वाले फरमाते हैं, ओ मेरे दीवानों, अगर माँ बाप जिंदा है घर आओ, माँ बाप का चेहरा देखो, माँ बाप का चेहरा देखना ये भी इबादत का काम है, ये भी इबादत का काम है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात जिंदाबाद। अब इबादत कितनी बड़ी है, माँ बाप का चेहरा देखना इबादत है। इबादत है कितनी बड़ी, कितनी बड़ी इबादत। आपके यहाँ कोई हाजी साहब है? अच्छा बहुत है माशाअल्लाह। अल्लाह करे सब हाजी साहब बन जाए, आमीन। मदीना कितनी प्यारी बात है, मदीना अल्लाह देखा है। मदीना जाना है कि नहीं जाना है? सबको जाना है ना। अल्लाह करे सब मदीना जाए, सब जाने के लिए तड़पता है तरसता है। एक हाजी साहब से पूछिए, हाजी साहब आप हज करने गए, कितना रुपया खर्चा किया होंगे या किए होंगे आप? बोलेगा 4 लाख 5 लाख। लगता कि नहीं लगता? आज 4 लाख 5 लाख खर्चा होता है क्या चाचा? होता है। वहाँ गया, सफा मरवा में गया, तवाफ किया, आबे जमजम पिया, कंकर मारा, बाल मुंडवाया, सब किया, घर वापस आया, मकाम बहुत बदल गया। लेकिन हाजी साहब से मुझे, हजरत आप जो इतना काम किए, इतना पैसा खर्च किए, ये कलम और कापी देता हूँ, आप लिख के दीजिए कि आज का हज कबूल हो गया। वो लिख के देगा? कोई भाई मेरे बताओ लिख के देगा? नहीं देगा। चाचा नहीं देगा? वाह, क्यों? इसलिए नहीं देगा, वो कहेगा हजरत जाना मेरा काम था, पैसा खर्चा करना मेरा काम था, सफा मरवा में सही करना दौड़ना मेरा काम था, तवाफ करना चक्कर लगाना मेरा काम था, जमजम पीना मेरा काम था, पत्थर मारना मेरा काम था, मैंने किया। हज कबूल करना या रब का काम है, ये मेरा काम। सही बात है कि नहीं? ये खुदा का काम, वो लिख के नहीं दे सकता। लेकिन जो बंदा घर में बैठे माँ बाप का चेहरा देखता है, उसको कितना मिलता है? सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो जरा, कितना सवाब मिलता है कि नहीं? मेरे नबी, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मेरा नबी क्या फरमाता है? सुभान अल्लाह। ये जवान कह रहा है, कितना सवाब मिलेगा सुनिए। मेरे आका हुजूर ताजदारे कायनात फखरे दो जहां जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा मिन वलदिन बारिन यंज़ुरु इला वालिदैहि नज़रता रहमतिन इल्ला कतबल्लाहु लहू लिकुल्लि नज़रतिन हज्जतन मबरूरा। मेरे आका फरमाते हैं, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, जो अपने माँ के निगाहों के सामने आता है, बाप के सामने आता है और एक मर्तबा प्यार से अपने माँ बाप का चेहरा देखता है, अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे को घर बैठे बैठे हज मकबूल का खुदा उसे सवाब अता फरमाता है। सवाब अता फरमाता है। घर बैठे बैठे एक सहाबी हुजूर की बारगाह में है, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप का आपके कदमों पे कुर्बान है मेरे आका, अगर एक बार देखूं तो एक हज का सवाब, 2 बार देखूं तो 2 का है मेरे आका, अगर मैं 3 बार 4 बार 5 बार यानी लातादाद बार देखूं, 100 मरतबा देखूं, मेरे आका फरमाते हैं उसकी कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, मेरे नबी ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, अगर तुम
से बात, माँ के करीब नहीं जाएगा, माँ के करीब नहीं जाएगा। दिलबर शाही ने बहुत पहले एक शेर पढ़ा था, अभी आप उठ के न जाएं, मेरे बाद एक बहुत बड़े खतीब, बहुत बड़े खतीब, जिनको सुनने के लिए लोग दूर दूर से सफर करके आते हैं, जल्दी तारीख नहीं मिलती, वो खतीब आ रहे हैं आपके सामने। आप सुनेंगे एक बार तो गद गद हो जाएंगे, मस्त मस्त हो जाएंगे। सुभान, अभी वो आ रहे हैं, आप जाइएगा मत, ठीक है? अभी वो तशरीफ लेके आ रहे हैं, अभी आएंगे, खुद ही आप देख लीजिए। हजरात मोहतरम, दिलबर शाह ने पढ़ा था, एक बहुत बड़ा शेर पढ़ा था। एक शेर पढ़ना याद है आप? पढ़ दें एक शेर पढ़ दें? नहीं पढ़े? नहीं, आप अगर बोलेंगे तो नहीं पढ़ूंगा मैं। ऐसा तो नहीं बोलेगा कि आप नाच पढ़ रहे हैं कि तकरीर करने आए? सुभान अल्लाह। उसने कहा था कि माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी, लाख कुछ कर लो, खुदा की कसम अगर माँ चली गई ना तो फिर दोबारा माँ नहीं पाओगे। अल्लाह दौलत के ताजमहल खरीद लोगे, मुखिया बन जाओगे, सरपंच बन जाओगे, बहुत बड़े बड़े आदमी बन जाओगे, लेकिन अगर माँ चली गई तो माँ नहीं मिलेगी। इसलिए अगर माँ है, माँ की खिदमत करो। अगर बाप है, बाप को राजी करो। जिसने माँ को राजी किया, बाप को राजी किया, गोया उसने खुदा को राजी कर लिया। सुभान। मेरे भाई, कहने की बहुत सारी बातें हैं, है कि नहीं? तो इस्लाम माशरा है, इसलिए हर पहलू पे थोड़ी थोड़ी बात कर रहा हूँ। मेरी माँ बहन है, मेरी माँ बहन है सर, है ना? मैं बोल ले रहा हूँ, लेकिन आप हाँ में हाँ हर जगह मत मिलाइएगा, वरना भैया फिर समझ लेना कल का नाश्ता समझे है। अच्छा, मेरा नौजवान सब भी है कि नहीं? मेरा नौजवान सब भी अजीब है, समझे? शादी करेगा तो पहले तो 1-2 महीना पूरा गहरा गहरा सलाम करेगा, है ना? बाहर जाएगा वहां से भी सलाम, यहाँ रहेगा यहाँ से भी, है ना? जहाँ भी देखेगा, कभी माँ को सलाम नहीं किया, बाप को सलाम नहीं किया, लेकिन सास को अस्सलाम वालेकुम। बाप से खूब लड़ेगा, आता पाई, और ससुर के सामने जी जी, है कि नहीं? बाप रे बाप, जो पैदा किया उसका वैल्यू नहीं है। ये हाल हमारे नौजवानों का। वो तो खैर सास ससुर है ना? और जो बीवी है, जो बीवी है, पहले तो बड़ा इनको भी गहरा गहरा सलाम, आज रसगुल्ला है तो साड़ी है तो चादर है तो चूड़ी है कि नहीं? 1 महीना गुजरा, शुरू, तू तो ऐसी है, तू तो वैसी है, जाओ अगर जरा झगड़ा किया तो अब भी 3 बोल देंगे, अब भी 3 बोल देंगे। और जरा मूड खराब किया, अब औरत भी, वो भी बेचारी, उसको भी समझ नहीं है, और वो भी तैश मार के कहती है अगर तू एक बार का होगा तो बोल के देखा। भाई साहब बस यही, अब वो लड़का है, अब एक बाप का तो वही है, आया गुस्सा, ले एक बार में 3, गुस्सा ठंडा हुआ, आया इमाम हजरत, गुस्सा में बोल दिए थे। अच्छा, चाहते नहीं थे, गुस्सा में बोल दिए थे, तो क्या मतलब बेटा? होता कि नहीं होता है? आजकल हर जगह का यही हाल है, माहौल खराब हो गया है। हम मदरसे में रहते हैं, हमसे पूछिए, हर रोज ऐसा होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खतीब अहले सुन्नत। आप लोग सब खड़े हो गए, खड़े हो जाए, खड़े हो जाए, सब लोग खड़े हो जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लामा डॉक्टर मुस्तफी रज़ा मिसबाही साहब क़िबला, खतीब अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बैठिए बैठिए बैठिए, सबको आ गया। कोई जाइएगा मत, अगर आप गए तो फिर समझ लीजिए अभी हम दुआ कर देंगे। बैठिए सब बैठिए। हाँ, सुभान अल्लाह, बैठिए, सुभान अल्लाह। हजरात मोहतरम, तो मेरी ये बात चल रही थी, दुरूद पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी ये बात चल, आजकल हर घर में यही माहौल है। पता है इसकी वजह क्या है? घर में हमने नमाज को घर से दूर कर दिया,
हमने कुरान की तिलावत को दूर कर दिया। हम लोग मोबाइल में लग गए, गाने में लग गए, यही फितनो फसाद में, दुनियाबाजी में लग गए, यही हमारे नौजवान शराब पीने में लग गए, ताड़ीबाजी में, ताश में, इसी में जिंदगी गुजार रहे। घर का माहौल खराब हो गया है। मेरे भाई, अगर आप चाहते हैं हमारे घर का माहौल अच्छा हो, दुनियादार के तरीके को छोड़िए, हुजूर के तरीकों को अपनाइए। खुदा की कसम, आपका घर दुनिया ही में जन्नत का खूबसूरत महल नजर आएगा। सुभान। यहीं पर अल्लाह का कुरान यही कहता है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान कहता है कि सारी कायनात में सबसे बेहतर रास्ता, सबसे खूबसूरत रास्ता, सबसे बेहतर तरीका, सबसे प्यारा तरीका, अगर किसी का तरीका है मेरे भाइयों, तो किसका तरीका है? किसी दुनियादार का तरीका नहीं है, किसी एक्टर का तरीका नहीं है, किसी डांसर का तरीका नहीं है, किसी सिंगर का तरीका नहीं है, किसी अंग्रेज का तरीका नहीं है, किसी यहूद का तरीका नहीं है, कोई नसारा का तरीका नहीं है। आज मेरा नौजवान यहूदियों की तरह बाल कटवाता है, नसरानियों की तरह बाल कटवाता है, किसी एक्टर की तरह फटा हुआ पैंट पहनता है, उसको फॉलो करता नहीं। ये सारे तरीके, सारे रास्ते तुम्हें जहन्नम में ले जाने वाले हैं। अगर जन्नत में कोई रास्ता ले जाने वाला है तो वो दुनियादार का नहीं, वो मदीने वाले मुस्तफा अहमद मुख्तार का रास्ता है, जो तुम्हें जन्नत में ले जाने वाला रास्ता है। इसलिए उसी तरीका को अपनाओ। आप यहाँ भी कामयाब रहेंगे, वहां भी कामयाब रहेंगे। जब तक यहाँ रहेंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। कब्र में जाएंगे, वहां भी मुस्कुराएंगे। हश्र में उठेंगे, वहां भी मुस्कुराते रहेंगे। आका के दामने करम से लिपट कर जन्नत के मुस्तहिक बन जाएंगे। हजरात मोहतरम, अब मैं अपनी तकरीर को यही क्लोज कर रहा हूँ। मेरे बाद आप देख रहे हैं शहनशाह खिताबत, खतीब हिंदुस्तान, नाशिरे मसले के आला हजरत, मुहाफिज सुन्नियत, हर दिल अजीज खतीब, पूरे हिंदुस्तान का सफर करने वाला खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती डॉक्टर मुसव्विर रजा साहब क़िबला मिसबाही तशरीफ फरमा गए। अब मेरे बाद बेहतरीन तकरीर आप उनसे समाअत फरमाएंगे। हजरात मोहतरम, सब पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू। जिक्र और जिक्र के लम्हात से खुशबू आई, आपकी बात में हर बात से खुशबू आई। जिक्र सरकार दो आलम का सुना था एक दिन, उम्र भर मेरे ख्यालात से खुशबू आई। हजरात, बहुत उम्दा गुफ्तगू, नसीहत आमेज़ खिताब साहब खतीब अहले सुन्नत मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती तंजीरुर रहमान साहब से समाअत फरमा रहे थे। हजरात, इसी दरमियान खतीब वक़ार इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही साहब की आमद हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी उम्दा खिताब फरमाते हैं, बहुत कीमती गुफ्तगू होती है। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीनन हुजूर मोहताज तारुफ नहीं है। आइए, मैं बिला ताखीर, बगैर किसी तमहीद व ताखीर के मैं गुजारिश कर रहा हूँ, खतीब आलिम नबील हज़रत अल्लामा डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही की बारगाह में कि आप तशरीफ लाएं और अपनी गुफ्तगू से हम तमाम साबित को मालामाल फरमाएं। नारे तकबीर, जोर बेनती के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाह मुआशिरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाए कि हजरात बुलबुल बंगाल खतीब बाकमाल हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद कलीम अशरफ साहब, जो बांग्ला ज़बान के बहुत बेहतरीन खतीब हैं, इंशाअल्लाह उनसे भी आपको बांग्ला ज़बान में तकरीर सुननी है। आप तशरीफ रखें।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व